पाकिस्तान एक ऐसा नासूर जो हर दूसरे दिन हमारे लिए नई आफत खड़ी करता है, जहां से घुसपैठिए हर वक्त भारत में घुसने और आतंक मचाने की टोह में रहते हैं। लेकिन आप और हम जैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे पास ऐसे चेहरे भी हैं जो इन घुसपैठियों का काल बनते हैं। लेकिन ये भारत की अदृश्य ताकत हैं जो न हमें नजर आती है और न ही हमारे दुश्मनों को। ये छुप कर रहती है, छुप कर देश की सरहद लांघने वालों का घात लगाकर इंतजार करती है। IBN-7 पहली बार आपको टीवी पर ये चेहरे दिखाने जा रहा है जो दलदल में छिपकर, झाड़ियों में छिपकर समुद्र की लहरों पर तैरते हुए घातक प्रहार करते हैं। ये वो कमांडो हैं जो अपनी ताकत जंगल के घातक शिकारी मगरमच्छ से लेते हैं। पाकिस्तान की घुसपैठियों को मार गिराने वाले इन कमांडो की फैक्ट्री में पहुंचा IBN-7। ये फैक्ट्री बनाई है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने, और उनकी इस फैक्ट्री में पहुंचे IBN-7 संवाददाता नीतीश कुमार। देखिए नीतीश की विशेष रिपोर्ट। अगले कई मिनट तक आप उस कमांडो को देखेंगे जो 99% वक्त तक अदृश्य रहता है। वो दुश्मन के बगल में मौजूद रहेगा, लेकिन दुश्मन को उसकी भनक नहीं मिलेगी। उसका वेश, उसका भेष, उसका रंग और चाल आसपास के माहौल और मौसम में जैसे घुल जाते हैं। वो जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी मगरमच्छ से प्रेरणा लेता है। जिस तरह मगरमच्छ अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करता है, जिस तरह मगरमच्छ धैर्य रखते हुए बेहद खामोश रहता है, पानी में सिर्फ उसकी आंखें दिखती हैं, उसी तरह ये कमांडो भी भारत पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद दलदली इलाके में 24 घंटे रहते हैं। उसी तरह पानी में डूबे हुए, कीचड़ में सने हुए घंटों घंटे पड़े रहते हैं। गुजरात के इस सर क्रीक इलाके में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों, अपराधियों और स्मगलरों के इंतजार में भारत की सरहद के ये प्रहरी हैं क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की आंख और कान। गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर सर क्रीक के दरियाई इलाके में तैनाती की वजह से इन्हें क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज कहा जाता है। ये कैमोफ्लेज रहते हैं और जमीन और पानी दोनों ही जगह एक साथ ऑपरेशन कर दुश्मन को चौंका कर और उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते हैं। 2008 यानी वो साल जब 26 नवंबर को पाकिस्तान की तरफ से भारत पर सबसे भयानक आतंकवादी हमला किया गया, जब समुद्र के रास्ते आए 10 आत्मघाती हमलावरों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को लहूलुहान कर डाला। 200 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत हुई और इस देश ने एक सबक सीखा। समुद्र के उस हिस्से को पाकिस्तानी घुसपैठियों का शमशान बना डालेंगे जहां से वो कुबेर नाम की भारतीय बोट को अगवा कर भारत में चोरी छिपे दाखिल हुए थे। उसी के बाद से गुजरात के सर क्रीक की 24 घंटे निगरानी के लिए BSF बनाने लगी फौलादी कमांडो। 2009 में ही तैयार हुई क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो की पहली खेप 40 भयंकर कमांडो। IBN-7 की टीम को इन फौलादी कमांडो की फैक्ट्री में जाने का मौका मिला। वो फैक्ट्री जो है मध्य प्रदेश के राज्य रजवाड़ों के शहर ग्वालियर से सिर्फ 32 किलोमीटर के फासले पर। टेकनपुर में ही 700 एकड़ इलाके में फैली है देश की ये खास कमांडो फैक्ट्री। कि आपने देखा होगा 26/11 का जो घटना चक्कर हमारे मुल्क के अंदर हुआ था, दोबारा से इस तरह की कोई घटना ना हो, तो हम अपने जो क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज हैं उनको विभिन्न परिस्थितियों के लिए किस तरह से तैयार करना है, कैसे उनको अपने एडवर्सरी के खिलाफ एक्शन लेना है, उसके लिए हम यहाँ पर उनको तैयारी देते हैं। गुजरात में सर क्रीक का इलाका जहां BSF के विशेष कमांडो तैनात रहते हैं, इस इलाके में जिंदा रहना काफी मुश्किल है। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं रहता। सर क्रीक दरअसल 96 किलोमीटर लंबा दलदली इलाका है जो भारत और पाकिस्तान को बांटता है। ये क्रीक अरब सागर से जुड़ी हुई है। जहां इससे लगा हुआ भारत का गुजरात राज्य है, वहीं पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी इसे छूता है। सर क्रीक में समुद्र के दलदली पानी में उगने वाले मैंग्रोव्स का जंगल है।
यही इलाका मगरमच्छ, समुद्री सांप और कीड़े मकोड़ों का घर भी है। चारों तरफ दलदल, खासी गर्मी और कीचड़, और इन सब के बीच हवा में घुला हुआ नमक। मई से सितंबर के बीच इस इलाके में तेज हवाएं चलती हैं और क्रीक में आने वाले समुद्री पानी में भी तेज लहरें बनती हैं। स्थानीय कच्छ की जनता इसी इलाके में मौजूद एक नाले को हरामी नाला कहती है। इसके नाम के पीछे इस नाले का अचानक बारिश में उफन जाना है और इसी नाले को घुसपैठियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहीं से मछुआरों के भेष में पाकिस्तानी घुसपैठिए साल भर भारत में घुसने की ताक में रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से तस्करी का भी यही सबसे बड़ा रूट बताया जाता है। हरामी नाले को गुजरात का सियाचिन भी कहा जाता है। उसके आसपास के इलाके की निगरानी करना बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के लिए भी खासा मुश्किल होता है, क्योंकि इस इलाके में वैसे तो चारों तरफ पानी है, लेकिन ये पानी एक भी बूंद पिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारा पानी बुरी तरह से खारा है। इसीलिए क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो बनाने से पहले उनकी कड़ी अग्नि परीक्षा ली जाती है। ऐसा कमांडो ही ये ट्रेनिंग पूरी कर पाता है जो तैरने में दक्ष और समुद्र में गोताखोरी में उस्ताद हो। कमांडो का निशाना अचूक होना चाहिए और उसमें कई कई दिन भूखा प्यासा दलदल में रहने का नैतिक बल और साहस होना चाहिए। वैसे भी सर क्रीक के अलावा इस सरहद पर कई और भी इलाके हैं जिनकी निगरानी इन कमांडोज को करनी पड़ती है। इनमें पीर सनाई क्रीक, पबेवारी क्रीक, व्यानवरी क्रीक, कूरी क्रीक और देवरी क्रीक शामिल हैं। बीएसएफ ने हाल ही में राजस्थान और गुजरात की सीमा पर क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज के साथ डेजर्ट स्कॉर्पियन कमांडोज की टीमें भी तैयार की हैं। घुसपैठ रोकना और रन ऑफ कच्छ जैसे दरियाई इलाके में आसमान से अचानक हमले से निपटने के लिए दोनों ही टीमों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी भी क्रीक की 24 घंटे निगरानी करना किसी विष रेखा से गुजरने से कम नहीं है। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो ये काम बखूबी कैसे करते हैं, ये देखिए किस तरह क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो स्पीड बोट के जरिए गश्त लगाते हैं। IBN-7 के सामने थी एक झील जिसमें अनगिनत मगरमच्छ थे। कहीं घुसपैठियों के देखे जाने की खबर मिलती है। फिर क्या, मगरमच्छ के प्रतीक ये कमांडोज अपने शिकार को रोकने, उसे न्यूट्रलाइज करने निकल पड़ते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बीएसएफ की स्पीड बोट में क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज 4 से 5 की संख्या में तैनात हैं। इनके पोस्चर को देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि स्पीड बोट के अंदर कोई कमांडो भी है। ये यहाँ पर गश्त लगा रहे हैं, इस दरियाई इलाके को सुरक्षित करना चाहते हैं। मकसद है कि अगर कोई भी घुसपैठिया या आतंकी इस दरियाई इलाके में प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने की कोशिश में है तो उसे रोका जा सके। गश्त के बाद ये कमांडोज वापस बेस पर लौट रहे थे। उसी वक्त खबर आती है कि झील के किनारे 2 आतंकवादी देखे गए हैं। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो की दूसरी यूनिट को अलर्ट भेजा गया। हमारा कैमरा वहां भी पहुंच चुका था। बेहद गौर से देखने पर ही नजर आते हैं झील के किनारे हरे रंग के पत्तों से ढके और मगरमच्छ की तरह कीचड़ में रेंगते कमांडोज। हमने चारों तरफ देखा लेकिन कैमरे पर कोई आतंकवादी नजर नहीं आया, लेकिन लगता है इन कमांडोज की पैनी निगाहें उन्हें पहले ही देख चुकी थीं। अचानक धमाका होता है, एक हथगोला फटता है, कुछ गोलियां चलती हैं और जमीन पर गिरे 2 आतंकवादी नजर आते हैं। ये पूरा अभ्यास क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो को बनाने के लिए किया गया था। ये ऐसे कमांडोज हैं जिनका निशाना कभी नहीं चूकता और उनकी पकड़ से कोई घुसपैठिया कभी नहीं बचता। बीएसएफ के टेकनपुर में कमांडो फैक्ट्री का ये कमाल हमारे सामने खड़ा था। चेहरा रंगा हुआ, आंखें जैसे इनकी झपकती भी नहीं हैं, दिलो दिमाग फौलाद से भी ज्यादा मजबूत और निशाना अर्जुन जैसा अचूक। टेकनपुर में सूरज ढलने वाला है। जिंदगी की रफ्तार यहाँ थम सी गई है, लेकिन जो बहादुर कमांडोज बनाने का सिलसिला यहाँ सालों से चलता आया है वो शायद सालों तक जारी रहेगा, भले ही चेहरे बदलते जाएं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ नीतीश कुमार, टेकनपुर, IBN-7। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये वो 3 शब्द हैं जो बीएसएफ के जाबाजों का सबसे बड़ा आदर्श होते हैं। मिशन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बीएसएफ के कमांडो उसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। टेकनपुर में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमारी टीम उनके साथ रही। हर मुश्किल, हर अलर्ट को हमने खुद देखा, साथ जिया। अचानक एक दिन पता चला
कि एक होटल में आतंकवादियों ने कुछ बंधक बना लिए हैं। क्या हुआ उसके बाद आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। घने जंगल में चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रख रहे ये हैं बीएसएफ कमांडो। जंगल में ऑपरेशन चला रहे इन कमांडोज को तलाश है यहां छिपे आतंकियों की। दरअसल यह ऑपरेशन जंगल में कमांडो को वॉरफेयर की ट्रेनिंग दिए जाने का हिस्सा है। IBN 7 की टीम को भी एक ऐसे ही रियल टाइम स्मॉल टीम ऑपरेशन को कैमरे में कैद करने का मौका मिला। बेहद खुफिया और सटीक जानकारी की बिना पर स्मॉल टीम ऑपरेशंस जो कमांडोज का एक ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है जंगलों में। उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और उसी बिना पर ये ऑपरेशंस जो है चलाया जा रहा है। कई घंटे जंगल की खाक छानने और चप्पे चप्पे को सर्च करने के बाद भी कमांडो को यहां कुछ नहीं मिला, लेकिन इस ऑपरेशन के जरिए उन्होंने पूरे इलाके को सुरक्षित कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान एक कमांडो के पास खास किस्म का हथियार देखने को मिला। कॉर्नर शॉटगन नाम के इस हथियार के जरिए कमांडो दुश्मन के सामने गए बगैर ही उसको ढेर कर सकता है। बदलते सुरक्षा हालात के बीच आतंकी खतरे के मद्देनजर बाजार में एक से एक अत्याधुनिक हथियार आ रहे हैं और कमांडोज को भी इन्हीं हथियारों से लैस किया जा रहा है। एक हमारे साथ इस वक्त एक कमांडोज हैं, इनके हाथ में एक बेहद अत्याधुनिक गन है। इसे कॉर्नरस्टोन गन कहा जाता है। इसमें बिना आतंकी के सामने आए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकी को धराशायी किया जा सकता है इसके इस्तेमाल के। हमारे साथ एक कमांडोज हैं जो इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या विशेषता है इसकी? सर, ये दिस इज अ कॉर्नर शॉट गन। वी कैन शूट द एनिमी विदाउट गोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। बीएसएफ कमांडो की वॉरफेयर ट्रेनिंग के दौरान उनके पराक्रम को देख ये समझना मुश्किल नहीं था कि कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने वाले जाबाज आम इंसान तो कतई नहीं हैं। अब बारी थी कमांडो के एक और हैरत अंगेज कारनामे को देखने की। इस बार मामला हॉस्टेज क्राइसिस यानी आतंकियों के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने से जुड़ा था। इस ऑपरेशन के तहत एक होटल के अंदर छिपे आतंकियों से लोहा लेना था और उनके कब्जे से कुछ बंधकों को सही सलामत रिहा करवाना था। एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत बीएसएफ और ग्रेहाउंड के कमांडो रणनीति बनाने में जुट गए। ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम को हालात से निपटने की रणनीति के बारे में ब्रीफिंग दी गई। यहाँ पर ग्रेहाउंड कमांडोज जो आंध्र प्रदेश के हैं और बीएसएफ के कमांडोज उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग चल रही है। यहाँ पर डेमो दिया जा रहा है, ब्रीफिंग दी जा रही है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको कैसे डील करना है। यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है जिसमें पूरी स्थिति जो है बताई गई है कि क्या आतंकवादियों की पोजीशन है, क्या लोकेशन है बिल्डिंग की और इसको कैसे बस्ट किया जाए। तो ऑपरेशन को कैसे पूरा करना है ये बात कमांडो को पूरी तरह समझा दी गई और उसके बाद कमांडो मिशन के लिए निकल पड़े। कुछ ही दूर पर उनकी मंजिल थी होटल लेक व्यू पैलेस। 25 से 30 की संख्या में कमांडो ने होटल लेक व्यू पैलेस को घेर लिया। ग्रेहाउंड और बीएसएफ के कमांडोज अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं और उस बिल्डिंग के अंदर घुसने की तैयारी है जिसके अंदर उन्हें ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर आतंकी घुसे हुए हैं और उन्होंने कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ है। अत्याधुनिक हथियार से ये लैस हैं और कोशिश की जा रही है कि अलग अलग रास्तों से इस बिल्डिंग के अंदर घुसा जाए और जान माल की का कम से कम नुकसान हो, इसको भी जो है रणनीति के तहत ध्यान में रखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही थी कि आतंकी होटल की दूसरी या तीसरी मंजिल पर छिपे हो सकते हैं। आतंकियों को घेरने के लिए कमांडो अलग अलग टुकड़ियों में बंट गए, लेकिन इनमें से कुछ के पास ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी जैसा कोई इंतजाम नहीं था। ऐसे में कुछ कमांडो देखते ही देखते फटाफट दीवार पर पैर रखते हुए दूसरे और तीसरे माले तक पहुंच गए। पता चला कि यह आर्ट चिमनी क्लाइंबिंग कहलाती है और कमांडोज इसमें माहिर होते हैं। अभी जो
जो आतंकियों के बारे में सूचना मिली है कि इस बिल्डिंग में वो छुपे हुए हैं, पहले माले पर कैसे एक कमांडोज जो है चिमनी क्लाइम करता है उसको हम आपको दिखला रहे हैं। जरा देखिए, जो पहला माला है उस पर जो है आतंकी छुपे हुए हैं और ये कमांडोज बड़े ही आसानी के साथ जिस तरह से इस मुश्किल आर्ट को करता हुआ पहले माले तक पहुंच रहा है और इसके बाद जो है वो वहां पर निशाना लेगा, एम लेगा वहां पर, जिसको आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। इस बीच दूसरी टुकड़ी के कमांडो पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ गए तो कुछ कमांडो रस्सी के सहारे होटल की छत पर पहुंचे। आतंकियों से निपटने के लिए कमांडो काफी चौकस थे। IBN 7 की टीम भी कमांडो की मदद से इस ऑपरेशन में लगातार उनके साथ चल रही थी। जहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये झील है। आमतौर से कमांडोज को ऐसे ही मुश्किल भौगोलिक हालात के बीच ऑपरेशन करना पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद वो पल आया जब कमांडो ने एक कमरे में छिपे आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया और मौका मिलते ही उन पर धावा बोल दिया और उन पर काबू पा लिया। बिल्डिंग के ऑपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ब्लाइंड कॉर्नर। जो अप्रोच है, आपकी अप्रोच इस तरीके से बननी चाहिए जिससे कि उसको ये पता ही ना चल सके कि आप उसके नजदीक से नजदीक पहुंच गए हैं और उसको उस जगह पे जाकर के अचंभा कर दे, सरप्राइज दे दे। BSF कमांडो हर हाल में अपने मिशन को पूरा करके ही दम लेते हैं, हो भी क्यों ना। वो अपने बल के आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी मरते दम तक फर्ज निभाने से कभी पीछे नहीं हटते। नीतीश कुमार, टेकनपुर, IBN 7। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही, लेकिन